बच्चों सब भालो ना, हम भी श्वेता भट्टाचार्य बंगाल यात्रा में आपकी गाइड। और आज हम मौजूद हैं उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जलपाईगुड़ी, जिसे डुअर्स भी कहते हैं। ये शहर ऐतिहासिक राजवंशी साम्राज्य का पहले हिस्सा हुआ करता था। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान चाय की खेती का एक प्रमुख केंद्र जो है वो बन गया। जलपाई यानी जैतून के पेड़ों से अपना नाम पाने वाला ये शहर पश्चिम बंगाल का सिर्फ एक जिला मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, चाय और विकास का अद्भुत संगम है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं डुअर्स के दिल में क्या है। यहीं के लोगों से बात करते हैं। उत्तर बंगाल की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी जलपाईगुड़ी में उग्र और पवित्र नदी मानी जाती है। सिक्किम की पहाड़ियों से लेकर बंगाल के मैदानी इलाकों को सींचने वाली तीस्ता जब अपनी धारा बदलती है तो तबाही के मंजर छोड़ जाती है। मेरे पीछे आप तीस्ता नदी पर बने इस बैराज को देख रहे हैं, जिसे तीस्ता बैराज या यहाँ के लोग गजाल डोबा बैराज भी कहते हैं। ये जलपाईगुड़ी का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोगों से या इसके किनारों पर घूमने आए लोगों से चलिए जानते हैं कि इस बार जलपाईगुड़ी में किसकी लहर है। दी की नाम है अंजना घोष। अंजना घोष कहाँ से हैं? जलपाईगुड़ी मोहितनगर वाली। अच्छा, जलपाईगुड़ी में कब से हैं आप? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। जलपाईगुड़ी 10 साल में कितना बदला? बहुत कुछ बदला। फोर लाइन हो गया, राजबाड़ी का जो ग्रामर था वो चेंज हो गया। और भी सुंदर जो आगे जा उससे जब बेटर हो गया है। हाँ, बहुत बेटर। की नाम आज दादा? परमव्रत मित्र। अच्छा, अभी घूमने आए हैं यहाँ पे? हाँ, हमारे एक दोस्त का बर्थडे है आज, तो ही सेलिब्रेट करने आए हैं। अच्छा, जलपाईगुड़ी के ही है? जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी कितना बदला? आज से अगर आप 10-15 साल पहले जाएंगे तो राजबाड़ी भी ऐसा नहीं था। वो टोटली चेंज हो गया है अभी। यहाँ पर इतना सारे ग्रिल फील्ड लगा के वहाँ पर पार्क ज्यादा बड़ा कर दिया, बना दिया, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। इस बार अगर बात करूं दादा की यूथ हैं आप लोग सब यहाँ पे मौजूद, कि मुद्दे आप लोग क्या देखेंगे जलपाईगुड़ी का? कि विकास तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो रहा है, क्या ऐसा छूट गया है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए, या आने वाले वक्त में जो सरकार आए वो उस पे काम करे? एक तो एजुकेशन और एक जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी तो पूरे बंगाल में ही एक इशू है। हाँ, बहुत ज्यादा, और यहाँ पर तो और भी नहीं है। আমার মতে যেটা দরকার, এক তো নারী সুরক্ষাটা একদম এক নম্বরে দরকার, কারণ যেটা প্যারেন্টসদের খুবই মানে প্রবলেম ভয় আছে। जलपाईगुड़ी कितना बदला दादा? बहुत ही बदला है। अच्छा जगह ये राजबाड़ी है। हाँ। उधर तीस्ता पार भी है। राजबाड़ी पहले इतना डेवलप नहीं था। इतना डेवलप नहीं था, माने थोड़ा था, किंतु उतना ज्यादा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा है, लेकिन और की लागते दादा, और क्या विकास होना चाहिए जलपाईगुड़ी का? और भी ये तो पार्क है ना, डेवलप के लिए लगेगा स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल और रोजगार की लागছে। दीदी तो ठीक है काज करছি ना, दीदी के तो सारी योजनाएं सही हैं, लेकिन एबर दफा सब बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा, ऐसा है क्या? परिवर्तन होना चाहिए कि क्यों भी हम जो युवक है थोड़ा हमके लिए कुछ रोजगार भी करना है ना। की नाम আছে? पार्थ सारथी सरकार। इधर जलपाईगुड़ी बाड़ी। आप? समीर नाथ। समीर जी, जलपाईगुड़ी बाड़ी अलीपुर द्वार। आपने? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी कितना बदला दादा? बदला। इधर राजबाड़ी तो बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ, सब कुछ लग रहा है जलपाईगुड़ी का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। और ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो এবার তো কি লাগছে পরিবর্তন? পরিবর্তন तो हम लोग चाहिए। हाँ, चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, दीदी निकाल ले जाएगी या इस बार लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? लगता तो है। लग रहा है डेफिनेट आएगी, जरूर आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलेगा लेकिन दीदी निकाल ले जाएगी, ऐसा है? या फिर लग रहा है कि नहीं, दीदी का इस बार फंस जाएगा मामला? दीदी फंस जाएगा, डेफिनेट फंस जाएगा। खेला हो गया, खेला खत्म। प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए या परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? शायद परिवर्तन होगा।
होगा। वो खुश है। जलपाईगुड़ी में तो ऐसे कह रहे थे पिछली बार भी बीजेपी सीटें निकाली थी और इस बार चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ऑफ कोर्स। तो 7 में से कितना देंगे? 6-6। एसआईआर मुद्दा है, जैसे दीदी तो सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सही तरीके से प्रोसेस सही हो, लेकिन एसआईआर जरूरी भी है। हाँ जरूरी है, एसआईआर जरूरी है, एसआईआर तो जरूरी है। दफा की लाख नॉर्थ बंगाल से बहुत अच्छा बीजेपी निकाल ले जाएगी। इस बार इम्प्रूवमेंट होगा बीजेपी का और मतलब सीटें कितनी बढ़ेंगी? पिछली बार से बढ़ेगा। पिछली बार सरकार बना ले जाएगी कि नहीं? सरकार बना नहीं पाएगी। दीदी को हटाना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पे जब बीजेपी फाइट करती है, बीजेपी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में फाइट करती है, इलेक्शन खत्म होने के बाद बीजेपी ऑटोमेटिक चली जाती है। जलपाईगुड़ी घूमते घूमते हम आ पहुंचे हैं तीस्ता उद्यान। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा स्पॉट जहाँ लोग जो है टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। उद्यान बहुत ही खूबसूरत है और उद्यान के बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ठेले वाले नजर आएंगे, जो उनका रोजगार है। जो उद्यान में आए लोग होते हैं वही यहाँ पहुँचते हैं और इनका रोजगार उन्हीं से चलता है। कुछ लोग इस वक्त ठेले पे गोलगप्पे का आनंद भी ले रहे हैं और जो यहाँ ठेले वाले मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, कुछ राहगीरों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार जलपाईगुड़ी की जनता जो है वो सोच क्या रही। दीदी बाड़ी कोথায়? भोटपट्टी। तो कैसा है बाड़ी की तरफ, सब कुछ ठीक? हाँ ठीक सब है। भालो? सब हाँ? भालो। दीदी का तो योजना का फायदा मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है? हाँ फायदा तो मिल रहा है। तो एवर दफा परिवर्तन की दीदी पता नहीं। पता नहीं। हाँ? अच्छा दीदी कैसी लगती है? दीदी भी अच्छा लगता है, दादा भी अच्छा लगता है। दादा की नाम? हृदय विश्वास। कहाँ घर है? जलपाईगुड़ी के। जलपाईगुड़ी के हो। कितना बदला है जलपाईगुड़ी आपकी नजर में? डेवलपमेंट हुआ है, बना है? बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ और होना चाहिए था। हाँ, और होना चाहिए था। अच्छा, अगर इस बार चुनाव में जलपाईगुड़ी के मुद्दे क्या रहेंगे युवाओं के लिए? रोजगार, शिक्षा? पहले तो आपका चाकरी होना चाहिए, कोई भी रोजगार नहीं है। थोड़ा अच्छा कंपनी होना चाहिए, कोई भी कंपनी चलेगा तो हो जाएगा, रोजगार बढ़ सकते हैं। हाँ दादा, कब से दुकान लगा रहे हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तो इधर मतलब पार्क भी है, लोग आते होंगे, रोजगार कितना बढ़ा? ज्यादा नहीं, चल रहा है टुक टाक, ठीक ठाक कमाई हो जाती है, घर बार चल जाता है? चल जाता है कैसे। और दीदी की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं कि नहीं? दीदी एक बात बोले, उससे पता नहीं, योजना तो अगर सरकार चला रही है तो उसका फायदा तो हमको कुछ भी पता नहीं हो सब, बस सिर्फ अपना काम करते हैं। हाँ। अच्छा वोट देने के बाद है, वोट दे देता है बस। हाँ। दादा क्या लग रहा है ये भत्ता या जो भी योजनाएं हैं, देखिए बेनिफिट अगर पब्लिक को मिल रही है तो लेना चाहिए सरकार की, लेकिन वो भत्ता दे के 1500 रुपए रोजगार अगर क्रिएट नहीं कर पा रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं तो सरकार का भी फेल्योर है। भाता तो ले रहे हो लोग, भाता ठीक है, 1500 में क्या होता है? 1500 में भाता लेगा, भाता नहीं बनेगा। हर जितना टाइम रहेगा वो शादी नहीं कर सकेगा, वो 1500 रुपए में नहीं चलेगा, और काम चाहिए सबको। उत्तर बंगाल क्योंकि थोड़ा बीजेपी का गढ़ टाइप से बनता जा रहा है, बीजेपी ने सीट ज्यादा निकाली है, तो इस बार क्या लग रहा है उत्तर बंगाल? उत्तर बंगाल से ज्यादा बीजेपी है, इसका बीजेपी। जलपाईगुड़ी की सीटों की अगर बात कर लूं तो लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा निकाल पाएगी। पिछली बार तो टीएमसी 4 पे थी। जलपाईगुड़ी की बात तो कैंडिडेट बीजेपी आएगा। तो ऐसा क्या दिख रहा है, जो जीते थे बीजेपी के कैंडिडेट उन्होंने काम किया है? कैंडिडेट नहीं रहेगा अभी तो परिवर्तन देखा। हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, परिवर्तन नहीं चल रहा है। टीएमसी का नेगेटिव में हवा चल रहा है, नेगेटिव में हवा चल रहा है। अभी जो भी है बीजेपी को वोट इसलिए मिल रहा है कि टीएमसी का नेगेटिव वोट जा रहा है। तो दीदी के खिलाफ हवा क्यों या टीएमसी के खिलाफ हवा क्यों चल रही है, उसके कुछ पॉइंट्स गिना पाएंगे? पॉइंट्स क्या है, बंगाल में जो है भ्रष्टाचार है, काटमानी है, सिंडिकेट है, और ये ऐसा ही चल रहा है। हम लोग को पता है, वी आर ये सफरिंग फॉर दिस ना। बीजेपी जहाँ जहाँ पे स्टेट चला रहा है वहाँ पे भ्रष्टाचार का कोई इश्यू नहीं हम लोग को आ रहा है, ये समझ में ठीक है। कौन सा बीजेपी का लीडर अच्छा लगता है? लीडर बीजेपी का तो एक ही लीडर, मोदी के ऊपर तो बात ही नहीं चल रहा है कोई। मोदी? हाँ? हम लोग बंगाल में माने कोई उत्तर बंगाल में कोई जो अगर वोट देता है तो बीजेपी को देख के, माने मोदी को देख के वोट देता है। मोदी जी इज द बेस्ट।
मोदी जी World is Modi is the best. ऑल वर्ल्ड बेसिस पे मोदी बेटर देन मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? उसको शुभकामना है, उसको लाएंगे हम लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मौजूद जलपेश्वर धाम या जलपेश मंदिर कहें, जो शिव को समर्पित है। 1665 में कूच बिहार के महाराजा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। दरअसल इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं ये पूरा जंगल का क्षेत्र हुआ करता था और कूच बिहार के महाराजा प्राण नारायण जंगल के क्षेत्र में शिकार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय जंगल में जा रही है और एक जगह पर जाकर वो दूध अर्पण करती है। जब राजा रात्रि विश्राम कर रहे थे तो उनके सपने में शिवजी आते हैं और वो बताते हैं कि उस स्थान पर जहां पर गाय ने दूध चढ़ाया वहां दरअसल एक शिवलिंग है। सुबह उठते ही राजा उस स्थान पर खुदाई करवाते हैं और शिवलिंग वहां से निकलता है। उसी शिवलिंग की स्थापना यहाँ जलपेश्वर धाम में की गई है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मुराद मांगने आते हैं और उन्हें उम्मीद है कि शिव जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बार भी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आकर शिव जी के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि शिव जी किस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए लोगों से ही जानते हैं। पंडित मुशाय, ये मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? ये कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है, लगभग 500 साल से ज्यादा होगा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पंडित मुशाय? तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब इंटरनेशनल। अच्छा, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो ऐसे में पार्टी के लोग भी आते हैं क्या यहाँ दर्शन करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए? हाँ, बहुत पार्टी का आदमी लोग भी यहाँ पर आता है पूजा देने के लिए। हाई कोर्ट का जज साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब है वो भी यहाँ पर आके पूजा देता है। नाम की? विजय विश्वास। कहाँ के रहने वाले? हम मोनेगुड़ी से। हाँ, तो इधर बहुत फेमस है मंदिर? हाँ, बहुत फेमस है ये। हाँ, दर्शन करने आए थे? हाँ। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो ये अभी पूरा हंगामा हो रहा है, पार्टी प्रदर्शन सब लगे हुए हैं जोर शोर से। इस बार क्या लग रहा है जलपाईगुड़ी में की होबे? जलपाईगुड़ी में तो अभी जय श्री राम होगी। जय श्री राम। हाँ, जलपाईगुड़ी में या फिर पूरी 7 सीट जलपाईगुड़ी की क्या बीजेपी? हाँ, ओनली। हाँ, बीजेपी। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता। मतलब अभी देखो, मंदिर के साथ पार्टी का तो कोई संबंध नहीं है ना। लेकिन मंदिर दर्शन करने, मस्जिद दर्शन करने भी तो जाते हैं पार्टी के लोग। देखो, पार्टी के लोग जो होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी तो खुल के सनातन की बात कर रही है, हिंदू को एकजुट होने की। देखो, बीजेपी मैं यहाँ पे पार्टी के बात नहीं लाऊंगा क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। अभी देखो, अभी सनातन का बात कर रहा है, सनातन तो सभी है। हाँ, उन लोगों का अलग, सनातन का अलग टीम, मुस्लिम लोगों का अलग टीम, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सबका विकास होना चाहिए। तो उम्मीद क्या है? 15 साल दीदी को देख लिया, एक बार परिवर्तन हो क्या? अभी देखो 15 साल देखो, नहीं जलेबी नहीं। होना चाहिए परिवर्तन। देखो, परिवर्तन होना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। एक बार तो मौका देना चाहिए, जरूर दे के देखना पड़ेगा। बीजेपी के बारे में आगे बोलना चाहे तो योगी जी को देख ही सकते हैं आप, क्लियर कट बातें है उसका। ये होगा तो ये होगा। ये अगर होगा हिंदू के साथ भी होगा, मुसलमान के साथ। हाँ, दोनों के साथ होगा। एक स्टेट में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, मुसलमान भी रहते। कानून का पालन सब। हाँ, कानून का पालन सबका करना होगा। हाँ, ये योगी जी तो पसंद होगा ही सबको। योगी जी जैसा नेता चाहिए। अभी देखा जाए तो ये चाहिए, योगी जी जैसा नेता चाहिए जरूर बनना तो चाहिए। बंगाल यात्रा में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से मेरे साथ आज बस इतना ही। देखते रहिए बंगाल यात्रा शाम 5:45 पर।